दोस्तों आज पटना में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि खुद केंद्रीय कानून मंत्री ने किस तरह से सरकार को और प्रशासन को आईना दिखाया है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल पटना में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा है कि जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म मजबूत कैसे किया जाए, इस पर फोकस करें। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसी चीजें सामने रखी जिसे सुनकर सबके सब शॉक हो गए और सबके सब एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए। दरअसल जब से नए सीजीआई बने हुए हैं यूयू ललित, तब से कई तरह के अहम बदलाव भी किए गए हैं और जो तारीख पर तारीख वाली छवि थी उसको दूर करने की पूरी तरह से कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्रीय कानून मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि सब बगले झांकने लग गए, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए। और आपको बता दें उन्होंने एक चीज और ज्यादा अहम कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ जज की संख्या बढ़ाने से ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो मजबूत नहीं होंगी, केस के डिले होने से चिंता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुख की बात है कि 10 से 15 साल तक केस पेंडिंग रहता है। जज, वकील और सरकार को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने अपनी सरकार पर ही निशाना साध दिया और साथ ही साथ जज और वकीलों को भी आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब वो बोल रहे थे तो मंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी यूयू ललित, बिहार के सीजे संजय करोल और सुप्रीम कोर्ट के 6 जस्टिस मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह कहा गया कि सरकार और जज के साथ वकील अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आखिर ये चीजें कम क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों जो केसेस हैं इतने ज्यादा पेंडिंग हो रहे हैं। दरअसल किरण रिजिजू बापू सभागार में बिहार स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मंत्री बना तो 4 करोड़ 25 लाख केस पेंडिंग थे। कोरोना की वजह से इसकी संख्या बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख हो गई। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि मेरे पास कई वीडियो सामने आते हैं, हाईकोर्ट के वीडियो में मैं ऑब्जर्व करता हूं, कई खामियां नजर आती हैं। सोशल मीडिया में जजों पर जो टिप्पणी होती है वो सही नहीं है। इस मामले में ठोस कदम उठाना पड़ेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग में ध्यान देना होगा। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे जुडिशरी को नुकसान हो, ये उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी से हम उम्मीद करते हैं कि अपने दायरे और संविधान में रहकर सम्मान भाव से काम करें ताकि मधुर संबंध बन सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने भी मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि वकील वो आदमी होता है जो रूल ऑफ लॉ को संभाले, उसका मान रखे, दूसरा वो हर बात में कारण खोजता है, इसकी जो वो हमेशा कोशिश करता है कि आखिर इस वजह के पीछे का कारण क्या है, अगर ये चीज हुई है तो इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है। वकील वो शख्स होता है। तीसरी, वो हर बात को नेशनल स्तर पर सोचता है। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के वक्त सिर्फ नमक को ही क्यों चुना, क्योंकि नमक आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम है। वकीलों के पास काफी ताकत है, इसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना होगा। एक कन्विंसिंग पावर वकील में होती है, इसे और मजबूत करना चाहिए, इसका इस्तेमाल सही से समाज में होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने अपील की कि जब कोर्ट और बार के बीच मतभेद होता है तो वकील हड़ताल पर न जाएं, क्योंकि इससे जस्टिस सिस्टम पर असर पड़ता है, क्लाइंट को टाइम पर न्याय नहीं मिल पाता। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने इस कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि बिहार राज्य बार काउंसिल देश का तीसरा बड़ा काउंसिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार से ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। केस दायर होने और उसका निष्पादन का अनुपात पूरे देश में सबसे ज्यादा पटना हाईकोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह ने यह भी कहा कि गुजरात मेरी जन्मभूमि तो बिहार कर्मभूमि है। उन्होंने कहा कि वकीलों को तारीख पर तारीख लेने के कल्चर को बंद करना चाहिए, इससे क्लाइंट की परेशानी बढ़ती है। जिस तरह से जजों की ट्रेनिंग के लिए जुडिशियल अकादमी है, वैसे ही वकीलों की ट्रेनिंग के लिए भी एक अकादमी बने ताकि वकील के पास भी गुणवत्ता हो। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 6 जज शामिल हुए थे, जिसमें आपको बता दें संजय किशन कौल, M.R. शाह, B.R.
गवई, जेके महेश्वरी, MM सुंदरेश और PA नरसिम्हा शामिल हुए। इसके साथ ही दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और कई जज भी शामिल हुए। कई पूर्व जज भी इसमें शामिल हुए। सभी राज्यों के बार काउंसिल के अधिकारी सदस्यों के साथ ही अकेले बिहार के करीब 7 से 8 हजार वकील इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शनिवार को इस कार्यक्रम में 2 सेशन जो है वो आयोजित किए गए। पहले सेशन में राष्ट्र निर्माण में वकीलों की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा होगी, जबकि दूसरे सेशन में नौजवान वकीलों के लिए एक ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाएगा कि कोर्ट में कैसे काम करते हैं, सीनियर के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, अपने क्लाइंट के साथ वो किस तरह से पेश आए, इस बारे में उन्हें ट्रेन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी NV रमणा ने आज यानी शनिवार को ही सरकार को सबसे बड़ा वादकारी करार दिया है। NV रमणा ने कहा कि अगर राज्य प्रायोजित मुकदमा को रोकने का फैसला किया जाता है तो न्यायपालिका की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ISB लीडरशिप समिट 2022 में बोलते हुए NV रमणा ने कहा कि अफसोस है हमें, और उन्होंने अफसोस भी जताया। कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में न्याय बुनियादी ढांचे की स्थिति परेशान करने वाली थी, और एक राष्ट्रीय व्यापी जो अध्ययन है जो उन्होंने कमीशन किया था, इस देश में न्याय बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में कुछ कठोर सच्चाइयों का खुलासा किया। NV रमणा ने याद किया कि पिछले अप्रैल में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के दौरान मुझे इन समस्याओं के बारे में अपनी समझ को उजागर करने का अवसर मिला था। जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बताया कि प्रमुख चिंताओं में से एक ये है कि सरकार सबसे बड़ी याचिका करता है। जस्टिस NV रमणा ने आगे कहा कि अंतर विभागीय विवादों की संख्या, सेवा के मामले में सिस्टम को बाधित करने वाले अधिकारियों की बातचीत से संबंधित मामले डरावने वाले हैं। न्यायपालिका की आधी समस्या उस वक्त हल हो जाएगी जब सरकार राज्य प्रायोजित मुकदमों को रोकने का फैसला कर लेगी। जनता की धारणा के विपरीत न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्याय निर्णय तक समिति है, और जब वित्तीय सहायता और नियुक्तियों की बात आती है तो उसके पास शक्ति नहीं होती। इसके साथ ही NV रमणा ने कहा कि सरकार के साथ समन्वय करना हमेशा कड़े रास्ते पर चलने जैसा होता है, जो काफी ज्यादा कठिन होता है। एक तरफ पूर्व CJI, एक तरफ प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कानून मंत्री, दोनों लोगों ने सरकार को जो है आईना दिखाया और ये बताया कि सरकार और जो वकील जज हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आज तारीख पर तारीख वाली जो छवि बनी हुई है और वकील जो तारीख पर तारीख क्लाइंट को देते हैं, उससे सामने वाले के जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। न्याय कम समय में मिलने की बजाय उनको कई साल लग जाते हैं न्याय मिलने में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो केस चल रहा होता है उसका जो आरोपी होता है या फिर जो पीड़ित होता है उनकी डेथ तक हो जाती है, तब जाकर कहीं पता चलता है कि 50 साल में, 65 साल में, 90 साल में, 95 साल में अब जाकर उन्हें न्याय मिला है। तब तक तो उनकी हड्डियां तक गल चुकी होती हैं। इन सारी चीजों को लेकर के कानून मंत्री ने एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ पूर्व CJI ने सरकार को, वकीलों को और जजेस को आईना दिखाया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।